हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी के बुक के चैप्टर 1 और ये ही मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा रही हूँ। तो इंग्लिश मीडियम में भी ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बाद बाकी अभी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारे ना वीडियो 4th होने वाला है। मैंने 3rd तक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आप वहाँ से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और बहुत चीज़ सीखने को भी मिलेगा। और यहाँ से मैं आपको कंटिन्यू करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण बोले तो क्या है? मानवीय पर्यावरण, ठीक है। मानव के जो भी वो होते हैं ना, क्या मानव के थ्रू जो भी बने होते चीज़ें है ना, आसपास में जो भी हमने ब्रिज स्कूल जो भी देखे थे, जैसे बुक हैं, कॉपी हैं, लैपटॉप हैं, जो भी टैब हैं, कुछ भी दिख रहा है ना आपको, तो वो मानव के द्वारा ही बने हुए होते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पारस्परिक क्रिया करते हैं और उसमें अपनी आवश्यकताएं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, ठीक है। पहले के जो ज़माने के लोग थे, उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। देखो, पहले लोग बोलते थे मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे टैब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं चाहिए थे, है ना, पहले के लोग, क्योंकि पता ही नहीं था। और देखो, इनके बारे में जानते ही नहीं थे। लेकिन जिस हिसाब से माहौल ढलते गए, उस हिसाब से ज़रूरतें भी ज़्यादा होने लगी, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब सामान भी ज़्यादा यूज़ करने लगे। बाद बाकी पहले के ज़माने लोग थे तो वो बहुत सरल होते थे, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए, ठीक है। पर्यावरण का उपयोग करने में और उनको परिवर्तन करने में, उनमें बदलाव लाने में बहुत सारे मतलब इनका भूमिका है ना, इन्हीं का है। तो देखो, उसने फसल उगाया, ठीक है। मानव ने फसल उगाया, पशुपालन सीखा, अस्थायी जीवन जीना सीखा कि हाँ, एक जगह रहकर सीख सकते हैं। पहियों का आविष्कार किया, आवश्यकताएं से अधिक अन्न उपजाया ताकि क्या हो सके, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? अब देखो, वस्तु विनिमय पद्धति मैं बता रही हूँ आपको, ये क्या चीज़ होती है। मान कर चलो, मेरे पास क्या है, मेरे पास ना बहुत सारे एप्पल्स हैं और आपके पास क्या है, बनाना है, ठीक है। बहुत सारे बनानाज हैं और मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं। तो आप क्या बोलोगे? मैं मुझे कोई और एप्पल ही देंगे तो मैं लूँगी क्या? नहीं लूँगी। क्यों? क्योंकि ना मुझे ज़रूरत है केले की, ठीक है। तो केले की ज़रूरत है, आपके पास केले हैं, तो आप मुझे क्या करोगे कि कुछ केले दे दोगे और मुझसे कुछ एप्पल्स ले लोगे, ठीक है। तो मतलब ये जो वस्तु का हो रहा है ना, चेंजेस है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बदलाव हो रहा है, मतलब क्या है कि एक दूसरे के बदले में दिया जा रहा है। तो इसी चीज़ को कहते हैं, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति। व्यापार आरंभ हुआ, ठीक है। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ जब ज़्यादा सरप्लस हो जाते थे। अब देखो, धान वान उगाए, उसमें से धान अगर खाने का अलावा भी बच जाता है इंसानों के पास, तो क्या करने लगते हैं लोग? बेच देते हैं, है ना, बेच देते हैं। और देखो, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज हो गए, जो गाड़ी वाड़ी के आने जाने का सुविधा हो गए वो तेज हो गए, फास्ट हो गए। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार, यानी कि संचार सहज द्रुत हो गया, है ना। हर कुछ मतलब थोड़ा सा एडवांस हो गया पहले से, तो सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लगने लगा, सबको बहुत मज़ा आने लगा, ढूंढते थे लोग बहुत ज़्यादा। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, ठीक है। प्राकृतिक एंड मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए, ठीक है। मानव जिस हिसाब से माहौल ढल रहा है, जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है, उसी हिसाब के से इंसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी, नूरी। वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली के बाद क्या करती थी? खेत का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा, छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों, लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर ले आएंगे, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, मतलब ये सब चीज़ें हुई। और यहाँ पर देखो मैं कुछ आपको मैं फैक्ट बता देती हूँ, ये तो है नहीं मतलब, ठीक है। देखो विनिमय पद्धति जो थी ना, तो ये अदल बदल वाला, यही वाला विनिमय पद्धति है। तो ये यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, जिसमें पैसे का प्रयोग नहीं होता है, यह वस्तुओं के अदली बदली का व्यापार है। ये वस्तुओं के अदली बदली का व्यापार है, ये डेफिनेशन है, याद कर लो, परिभाषा है। ये वस्तुओं का अदली बदली का व्यापार है जिसमें धन का यूज नहीं होता है, जिसमें पैसे का यूज ही नहीं होता है, एक भी रुपये का यूज नहीं होता है। तो यही इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ये चैप्टर समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ना, आप सब अच्छे से रहना, बी केयरफुली, अच्छे से सेफ रहना, सेफ रहना घर में, ठीक है। और देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, अभ्यास का क्वेश्चन आंसर, अगर आप मुझे बोलोगे ना सॉल्व करके भेज दो दी, या फिर मुझे समझा दो, तो मैं अपने कॉपी में से इसे सॉल्व करके आपको समझा दूँगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ समझा दीजिए, तो मैं समझा दूँगी। बाद में कि ये चैप्टर हुए एंड। और आज के लिए इतना ही, अगर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा।